भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे शिव, अतः आपको भी मेरी प्रिया श्री राधा की शरण लेनी चाहिए। सदा मेरे युगल मंत्र का जाप करना चाहिए और मेरे धाम वृंदावन में रहना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान शंकर से कहते हैं, जो एक बार भी हम दोनों अर्थात मैं और श्री राधा की शरण में आकर अथवा केवल मेरी प्रिया श्री राधा की शरण में आकर उनकी अनन्य भाव से सेवा करता है, वह निस्संदेह मुझको प्राप्त होता है। हे महेश्वर, इसके विपरीत जो मेरी शरण में आएगा परंतु मेरी प्रिया श्री राधा रानी की शरण में नहीं जाएगा, वह मुझको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे रुद्र, यह आनंद कंद ही मेरा निज धाम वृंदावन है। इसमें प्रवेश मात्र से ही जीव सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो मूर्ख मेरे इस निज धाम को प्राप्त कर इसे छोड़कर अन्यत्र जाता है, वह आत्महत्यारा ही होगा। मैंने केवल सत्य और सत्य ही कहा है। मैं वृंदावन को छोड़कर अन्य कहीं कभी नहीं जाता एवं श्री राधा के साथ नित्य यहाँ वास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण शिव जी से कहते हैं, हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा का आश्रय ग्रहण करो। मैंने आपसे यह परम रहस्य की बात कही है, आप इसे गुप्त ही रखिएगा। भगवान शंकर देवर्षि नारद जी से कहते हैं, जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा उनका स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्या की प्राप्ति में प्रयत्नवान बनता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे महाभाग, श्री राधा का भजन करो। उनका राधा जो अति उत्तम नाम है उसका जप करो और हर क्षण राधा राधा बोलते हुए उनका नाम कीर्तन करो। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो राधा राधा कहता है और राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है और जो राधा राधा नाम उच्चारण करता रहता है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा की सहचरी होता है। श्री कृष्ण वल्लभा श्री राधिका ही आद्या प्रकृति हैं। उन राधिका के कोटि कोटि कलांश से ही त्रिगुणमयी दुर्गा आदि देवियों का प्रादुर्भाव होता है। उन राधिका के पदरज स्पर्श से करोड़ों विष्णुओं का उदय हुआ करता है। हरि की कृपा से जिसको स्थिरा भक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही धन्य व्यक्ति की ब्रज में प्रीति होती है। बहु जन्मों के संचित पाप ब्रजमंडल के प्रभाव से क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं।